नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर रीट एग्जाम लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर क्लास नंबर 16 में हमने देखे थे वन्य जीव संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान और हमारे चल रहे थे राजस्थान के राज्य जो अभयारण्य हैं वो। दोस्तों अब तक जो हमने देखा है वो लास्ट क्लास में आपको मैटर मिल जाएगा। आज की जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं बचे हुए अभयारण्य मरगवन है जो 33 जिलों के शुभंकर घोषित किए गए हैं उनके बारे में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की ये क्लास आपके लिए रहेगी, इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहें। बाकी की क्लासें आप भूगोल की अटेंड करना चाहते हैं रीट एग्जाम के लिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले काम कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अधिक किसी भी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां पर देखिए इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं, आज हमारा जो 17 नंबर पर अभयारण्य आ रहा है वो है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 201.40 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। दोस्तों स्थापना की गई थी 5 फरवरी 1983 को। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हम एक से लेकर अब जो अभयारण्य देख रहे हैं 1 से लेकर 27 तक, ये सभी अभयारण्य क्रम के अनुसार है, स्थापना के अनुसार 1955 से लेकर जैसे जैसे स्थापना होती गई उसी क्रम में हम अभयारण्य देख रहे हैं। इस अभयारण्य को घड़ियाली की पसंद उपनाम से भी जाना जाता है। घड़ियाल की पसंद उपनाम से भैंसरोडगढ़ अभयारण्य को जाना जाता है। दोस्तों अगला अभयारण्य 18 नंबर पर अभयारण्य आ रहा है केला देवी अभयारण्य। कहां पर है? करौली में है वैसे, और सवाई माधोपुर में भी थोड़ा सा क्षेत्र इसका आता है। दोस्तों स्थापना 19 जुलाई 1983 को की गई थी। विस्तार 676.82 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है इसका? 676.82 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का दूसरा बड़ा अभयारण्य, केला देवी अभयारण्य है ना, दूसरा बड़ा अभयारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह डॉगलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके। डॉगलैंड के नाम से केला देवी अभयारण्य जाना जाता है। 1991 में रणथंबोर टाइगर रिजर्व का भाग बनाया गया। केला देवी अभयारण्य है, इसको जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है उसका भी भाग बनाया गया है। दोस्तों यह है केला देवी अभयारण्य। अगला 19 नंबर पे जो हमारा अभयारण्य आ रहा है वो है शेरगढ़ अभयारण्य। कहां पर है? बारां के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां से क्वेश्चन बनकर एग्जामों में आता है वो है सांपों की शरण स्थली। शेरगढ़ अभयारण्य को सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है या के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। दोस्तों जिसकी स्थापना 30 जुलाई 1983 को की गई और विस्तार है 81.67 वर्ग किलोमीटर। शेरगढ़ अभयारण्य का विस्तार कितना है? 81.67 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट चीज है, सांपों की शरणस्थली किस अभयारण्य को कहा जाता है? शेरगढ़ अभयारण्य को। कहां पर है? बारां के अंदर। 20 नंबर पे जो हमारा अभयारण्य आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभयारण्य आ रहा है टोडगढ़ रावली। रावली टोडगढ़ या टोडगढ़ रावली अभयारण्य 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है। अजमेर, पाली और राजसमंद। अजमेर, पाली और राजसमंद। अजमेर संभाग, पाली आ जाता है जोधपुर संभाग, राजसमंद आ जाएगा उदयपुर संभाग, यानी 3 संभागों में भी है ये। समझ गए यहां से? तो देखिए इसके बारे में। क्षेत्रफल है 495.27 वर्ग किलोमीटर। टोडगढ़ रावली की स्थापना की गई थी 28 सितंबर 1983 को। दोस्तों अब देखिए टोड, प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के नाम से इसका नाम पड़ा टोड। कर्नल जेम्स टोड, टोडगढ़ रावली अभयारण्य। यह अभयारण्य रीछ व जरखों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट चीज, रीछ व जरखों के लिए प्रसिद्ध है टोडगढ़ रावली अभयारण्य। यह राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है जो 3 संभाग, एक तो देखिए अजमेर जिला अजमेर संभाग का, पाली जिला जोधपुर संभाग का और राजसमंद जिला उदयपुर संभाग का
है दोस्तों। तो 3 जिलों 3 संभागों में यह विस्तृत अभ्यारण्य है दोस्तों। अगला हमारे जो अभ्यारण्य आता है वो आता है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कोटड़ा उदयपुर के अंदर। स्थापना देखिए, ये क्षेत्र है दोस्तों, स्थापना लिख दिया यहां पे। क्षेत्र है इसका 511.41 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। स्थापना की गई थी 6 अक्टूबर 1983 को। स्थापना कब की गई है? 6 अक्टूबर 1983 को दोस्तों। अब देखिए फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से क्या क्वेश्चन बनेगा। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क यहां विकसित किया जा रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभ्यारण्य भी महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है। कौन सा? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य दोस्तों। अगले अभ्यारण्य की ओर बढ़ते हैं तो अभ्यारण्य आता है 22 नंबर पे सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर दोस्तों। क्षेत्रफल की बात करें तो 113.07 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना की गई थी 30 नवंबर 1984 को। यहां चिड़ीखो नामक पर्यटक स्थल है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है और यहां पर चिड़ीखो नामक पर्यटन स्थल भी है दोस्तों। अगले अभ्यारण्य की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर पे आता है बंदबारेटा अभ्यारण्य। बंदबारेटा अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बंदबारेटा अभ्यारण्य का नाम बंदबारेटा क्यों पड़ा। यहां बारेटा झील है, इसी के कारण इसका बंदबारेटा नाम है जो पड़ा दोस्तों। समझ गए? बारेटा झील के कारण इसका नाम बंदबारेटा पड़ा। स्थापना 7 अक्टूबर 1985 को की गई। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 170.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य परिंदू का घर उपनाम से प्रसिद्ध है, यानी इसको परिंदू का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिंदू का घर बंदबारेटा को। और जरखू के लिए प्रसिद्ध है। बंदबारेटा जरखू के लिए भी प्रसिद्ध अभ्यारण्य है दोस्तों। अगले 24 नंबर पे जो हमारे अभ्यारण्य आ रहा है वो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। सज्जनगढ़ से अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। स्थापना 17 फरवरी 1987 को सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना की गई। क्षेत्र 5.19 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है दोस्तों। और ये राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारण्य है। सबसे छोटा सरिस्का अभ्यारण्य, आगे आ जाएगा वो। यह क्षेत्र मेवाड़ के शासकों का पुराना शिकारगाह रहा है। यानी सीधा क्वेश्चन आया, कौन सा अभ्यारण्य है जो मेवाड़ के शासकों का शिकार क्षेत्र था? तो वो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। अब देखिए सज्जनगढ़ की अगर हम बात करते हैं, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में से इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। हिमोकीबू क्या है ये? इसमें अरावली पर्वतमाला की टीलानुमा आकृति पाई जाती है, जिसे हिमोकीबू कहते हैं दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की टीलानुमा जो आकृति है उसको क्या कहते हैं? हिमोकीबू, जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। इसी में बांसदरा या बंसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला बना हुआ है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में ही सज्जनगढ़ का किला है दोस्तों। इसमें सज्जनगढ़ जैविक उद्यान 12 अप्रैल 2015 को बनाया गया है, जिसमें उदयपुर जंतुआलय को स्थानांतरित किया गया है। और यह राजस्थान का पहला क्या है? जैविक उद्यान। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान यह है आपका सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। अगला 25 नंबर पे जो अभ्यारण्य आ रहा है वो है बस्सी अभ्यारण्य। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। स्थापना 29 अगस्त 1988 को की गई। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 138.69 वर्ग किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य चितलू के चहल पहल के उपनाम से प्रसिद्ध है। चितलू का चहल पहल बस्सी अभ्यारण्य में। और बस्सी अभ्यारण्य से बामनी व ओराई नदियां गुजरती है। बामनी नदी, ओराई नदी है, ये बस्सी अभ्यारण्य से गुजरती है दोस्तों। अगला 26 नंबर पे जो हमारे अभ्यारण्य आ रहा है वो आ रहा है माउंट आबू अभ्यारण्य। सबको पता है कहां पर है माउंट आबू अभ्यारण्य? सिरोही में है दोस्तों। सबसे ऊंचाई पर स्थित है ना ये। तो देखिए स्थापना की गई थी 15 अप्रैल 2008 को। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 326.10 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है। इंपॉर्टेंट चीज, माउंट आबू अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है। यहां 100 से अधिक
दुर्लभ प्रकार के जीव जंतु व पक्षी है जो पाए जाते हैं। माउंट आबू अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। वह सबसे सुंदर छिपकली यूबेली फेरिस ग्रीन मुनिया चिड़िया है, वो भी यहां पर पाई जाती है दोस्तों। यहां कारागास स्ट्रोबिलेथेंस केलोमस पाई जाती है, जो नक्की झील के एक प्रदूषक है। यह क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, नक्की झील किस घास के कारण प्रदूषित है, तो वो है कारागास। और कारागास का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है स्टेरोबिलेंथस केलोमस दोस्तों, ये याद रखना आपको। अगला हमारा 27 नंबर और अंतिम अभयारण्य आ रहा है, जो आ रहा है सरिस्का अभयारण्य। कहां पर है? अलवर के अंदर है दोस्तों, जिसकी स्थापना की गई थी 20 जून 2012 को। और यह राजस्थान का नवीनतम अभयारण्य है, राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 3.01 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य सरिस्का अभयारण्य अलवर में, सबसे नवीन अभयारण्य भी यही है दोस्तों। ये मुख्य रूप से 27 हमने अभयारण्य पढ़ ली। अब देखिए मित्रों, 2 अभयारण्य और है। गजनेर अभयारण्य हम पढ़ते हैं ना, गजनेर अभयारण्य, गजनेर अभयारण्य, जबकि हमारी वन संसाधन रिपोर्ट आती है उसमें इसको अभयारण्य नहीं दर्जा दिया गया अभी। गजनेर अभयारण्य है बीकानेर में, जिसको अभयारण्य का वर्तमान में दर्जा नहीं है। यह अभयारण्य वन विभाग द्वारा जारी अभयारण्यों की सूची में नहीं आता है दोस्तों। यह अभयारण्य आपका बटबड़ पक्षी रेत का तीतर है उसके लिए प्रसिद्ध है, और इसी में गजनेर झील व गजनेर महल दोनों के दोनों स्थित है दोस्तों। इसके अलावा बिसलपुर अभयारण्य है जो प्रस्तावित है टोंक के अंदर, जिसको अभी मंजूरी नहीं मिली है दोस्तों, बिसलपुर अभयारण्य। ये आपके अभयारण्य हो गए। अब देख लेते हैं सबसे बड़े सबसे छोटे अभयारण्यों के बारे में, क्योंकि हमने 27 अभयारण्य पढ़ लिए। कंफ्यूज ये हो जाएगा कि बड़ा कौन सा बताया था, छोटा कौन सा बताया था, तो उनकी भी हम सारणी लेकर आ जाते हैं आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभयारण्य, सबसे बड़ा है राष्ट्रीय मरु उद्यान, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केला देवी आता है 2 नंबर पर, जो 676.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ अभयारण्य आता है 3 नंबर पर, जो 610.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है 4 नंबर पे, जो 564 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और फुलवारी के नाल अभयारण्य है जो 511.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा है राष्ट्रीय मरु उद्यान, 2 नंबर पे केला देवी, 3 नंबर पे कुंभलगढ़, 4 नंबर पे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य और 5 नंबर पर फुलवारी की नाल अभयारण्य दोस्तों। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे अभयारण्यों की। तो देखिए सबसे छोटा अभयारण्य अभी अभी 27 नंबर पे आया था सरिस्का अभयारण्य, जो 3.01 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटू में 2 नंबर पे आता है सज्जनगढ़ अभयारण्य, जो 5.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छोटे अभयारण्यों में 3 नंबर पे आता है ताल छापर अभयारण्य, जो 7.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 नंबर पे केसरबाग अभयारण्य, जो 14.76 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 5 नंबर पे आएगा वन विहार अभयारण्य, जो 25.60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो छोटे अभयारण्यों में सबसे सरिस्का अभयारण्य, 2 नंबर पर सज्जनगढ़, 3 नंबर पे ताल छापर, 4 नंबर पे केसरबाग, 5 नंबर पर वन विहार अभयारण्य सम्मिलित है दोस्तों। आ गया, ये थे आपके अभयारण्य, डिटेल से पढ़े हैं, इतना आपने याद कर लिया तो विश्वास के साथ कहता हूं बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। समय के साथ आप तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ हर क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना पढ़ लेंगे आप तो पेपर आसानी के साथ आप पास कर लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान के मृगवन दोस्तों। पहला मृगवन आता है चित्तौड़गढ़ मृगवन, जो चित्तौड़गढ़ में स्थापना जिसकी 1969 में की गई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिणी छोर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके दक्षिणी छोर में स्थित है और राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। चित्तौड़गढ़ मृगवन राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन। अगला मृगवन आता है सज्जनगढ़ मृगवन। कहां पर है? उदयपुर में है। सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में है और स्थापना 1984 में सज्जनगढ़ मृगवन की गई। तीसरा है पुष्कर मृगवन, जो पचकुंड अजमेर में है दोस्तों। पुष्कर के पास पचकुंड वहां पर है, स्थापना 1985 में की गई और पुष्कर सरोवर है उसके पास स्थित है दोस्तों।
चौथा हमारा मृगवन आता है माचिया सफारी पार्क। माचिया सफारी पार्क है जोधपुर के अंदर, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी दोस्तों। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में है कायलाना झील। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। कायलाना झील के किनारे स्थित ये देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान है। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान, इंपोर्टेंट, माचिया सफारी पार्क दोस्तों। 5 नंबर पे आता है अशोक विहार मृगवन जयपुर दोस्तों, जिसकी स्थापना 1986 में की गई। जयपुर सचिवालय और विधानसभा के पास है जो अशोक विहार है, ये स्थित है दोस्तों। अगला 6 नंबर पे आएगा हमारा, वो है संजय उद्यान। कहां पर है? शाहपुरा जयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना 1986 में की गई। अगला आता है हमारा अमृता देवी मृगवन। अमृता देवी मृगवन है खेजड़ली जोधपुर में। खेजड़ली जोधपुर में है अमृता देवी मृगवन दोस्तों, जिसकी स्थापना 1994 में की गई। इसमें मरु लोमड़ी पाई जाती है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहीं पड़ता है। देखिए, मरु लोमड़ी अमृता देवी मृगवन में पाई जाती है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो भी यहीं पर लगता है। ये राजस्थान का नवीनतम मृगवन भी है और ये कृष्ण मृगों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों, कृष्ण मृगों के लिए। राजस्थान में मृगवन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जाति कौन सी जाति है? विश्नोई जाति है दोस्तों। तो यह हो गए आपके राजस्थान के मृगवन। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान के जंतुआलय दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। 5 जंतुआलय हैं, जिनमें पहला जंतुआलय आता है आपका जयपुर जंतुआलय। कौन सा है? जयपुर जंतुआलय दोस्तों। स्थापना 1876 में की गई थी। सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा रामनिवास बाग में स्थापित किया गया था। अगर आप जयपुर जाते हैं, जयपुर में आप रामनिवास बाग में जाएंगे, रामनिवास बाग में आपको मिल जाएगा जयपुर जंतुआलय दोस्तों। ये राज्य का सबसे बड़ा व प्रथम जंतुआलय है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, सबसे बड़ा जयपुर। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई है? जयपुर की। तो दोनों क्वेश्चन याद रखने। कहां पर है? रामनिवास बाग में। अगला है उदयपुर जंतुआलय। 1878 में स्थापना हुई गुलाब बाग के अंदर, उदयपुर के गुलाब बाग में। तत्कालीन शासक थे स्वरूप सिंह के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तत्कालीन शासक स्वरूप सिंह के द्वारा उदयपुर जो जंतुआलय, इसकी स्थापना 1878 में की गई। अगला 2 तो हो गए, 3 और बचे। ये रहे आपके 3। बीकानेर जंतुआलय 1922 में स्थापित किया गया और वर्तमान में बंद है दोस्तों। ये जोधपुर जंतुआलय 1936 में स्थापित किया गया और गोडाउन के कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात है। जो जोधपुर जंतुआलय है ना आपका, ये गोडाउन के कृत्रिम प्रजनन के लिए क्या है? विख्यात है दोस्तों। कोटा जंतुआलय 1954 में स्थापित किया गया था और राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय, यानी आजादी के बाद स्थापित जंतुआलय कोटा जंतुआलय। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा 5 जंतुआलय हो गए, जिनमें से बीकानेर जंतुआलय वर्तमान में क्या है? बंद है दोस्तों। तो ये हो गए आपके 5 जंतुआलय। आगे हम बढ़ते हैं तो आते हैं राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क, जैविक उद्यान। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान दोस्तों। पहला है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में। यह राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है जो 12 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुआ सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंदर दोस्तों। दूसरा है माचिया बायोलॉजिकल पार्क, माचिया सफारी के अंदर। माचिया सफारी मृगवन है ना, वहां पर। माचिया बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है? जोधपुर के अंदर। यह राजस्थान का द्वितीय बायोलॉजिकल पार्क है जो 20 जनवरी 2016 को प्रारंभ हुआ। 2015 में पहला, 2016 में दूसरा। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, माचिया बायोलॉजिकल पार्क। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से हैं। अगला है आपका नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। यह कहां पर है? जयपुर के अंदर। यह राजस्थान का तृतीय बायोलॉजिकल पार्क है जो 4 जून 2016 को प्रारंभ हुआ दोस्तों। चौथा है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क दोस्तों, जो कहां पर है? कोटा में। 18 दिसंबर 2021 को यह प्रारंभ हुआ था दोस्तों। आ गया समझ में? इसके अलावा देखिए निर्माणाधीन बायोलॉजिकल पार्कों में देखें, मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में निर्माणाधीन है।
पुष्कर जैविक उद्यान है पुष्कर अजमेर में जो निर्माणाधीन है दोस्तों। राजस्थान में पर्यटकों से सर्वाधिक आय वाला जो बायोलॉजिकल पार्क है वो है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। पर्यटकों से सर्वाधिकार आय होती है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से दोस्तों। ये 6 बायोलॉजिकल पार्क है, 4 चल रहे हैं, 2 निर्माणाधीन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों। राजस्थान में 16 कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों। कितने हैं? 16 दोस्तों। एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन से जिले में स्थित है, कितना उनका क्षेत्रफल है दोस्तों, कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, वो एक साथ नीचे जानकारी दे दूंगा जिससे कंफ्यूज ना हो। तो देखिए मित्रों, 16 जो कंजर्वेशन है उनके नाम कंजर्वेशन। बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक में है और 48.31 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिसलपुर कंजर्वेशन, बिसलपुर कहां पे? टोंक में। जोड़बीड़ नाम से पता चल गया, जोड़बीड़ गाडवाला कहां पर है? बीकानेर के अंदर। 56.46 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सुंधा माता कंजर्वेशन कहां पर है? जालोर सिरोही दोनों के अंदर, दोनों जिलों में 117.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। गुड्डा विष्णोयान जोधपुर में है, 2.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है दोस्तों। अगला आता है शाकंभरी कंजर्वेशन, सीकर और झुंझुनू में है और 131 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। गोगेलाव कंजर्वेशन, गोगेलाव है नागौर में, तो गोगेलाव कंजर्वेशन नागौर में 3.58 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। बीड़ कंजर्वेशन, बीड़ झुंझुनू में है और 10.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व है, कहां पर है? नागौर में और छोटा है सबसे पहला है आपका बिसलपुर, सबसे पहला, ये याद रखना है, ये क्रम के अनुसार है, सबसे पहला, उसके बाद इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर सबसे छोटा 0.72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे चलते हैं। 9वां जो हमारे आता है वो है आपके उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में है और 2.72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। आगे बढ़िए। जवाई बांध लेफाड़, ये लेफड़ में है और पाली में है, 19.79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जवाई बांध लेफड़ 2 है दोस्तों पाली के अंदर। जवाई बांध लेफड़ ये प्रथम हो गया, जवाई बांध लेफड़ ये द्वितीय हो गया, ये भी पाली में है और 61.98 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांसियाल खेतड़ी, खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू में। बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, झुंझुनू में है, 70.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांसियाल खेतड़ी बागोर रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है। देखिए ये बांसियाल खेतड़ी है, एक है बांसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व, अलग अलग है दोनों झुंझुनू में। यह फैला हुआ है 39.66 किलोमीटर में। मनसा माता कंजर्वेशन है, यह झुंझुनू में है और 102.3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 में है और 189.39 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यही है दोस्तों। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जो जालोर में है, वर्तमान में बन रहा है दोस्तों। तो ये 16 कंजर्वेशन रिजर्व हैं जो आपके सामने। अब देखिए यहां से आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को लेफड़ कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है शाहाबाद जो 12 में है। राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है जो रोटू नागौर में है। राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है जो बिसलपुर रिजर्व है जो टोंक में है। राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है जो रणखार कंजर्वेशन रिजर्व है जो जालोर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला है जो झुंझुनू है। और राजस्थान का प्रथम चिंकारा अभयारण्य भी कहां पर बनाया जा रहा है? झुंझुनू के अंदर दोस्तों। तो यहां जो चीज हम जैसे 16 हमने कंजर्वेशन रिजर्व पढ़े, उनके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो एक साथ एक ही स्क्रीन पे आपके सामने उपलब्ध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं राजस्थान के आखेट निषिद्ध क्षेत्र दोस्तों, आखेट निषिद्ध क्षेत्र। इसके बाद जिलों के शुभंकर पशु पक्षी उनके बारे में अध्ययन करेंगे।
राजस्थान के आखेट निशीत क्षेत्र, कुल 33 आखेट निशीत क्षेत्र है। 26.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 26,719 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। चलिए मित्रों, इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। डोली, देखिए मित्रों, यहां से कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, अभी बता रहा हूं। यह आपको पढ़ने हैं 5 बार, 10 बार, 20 बार, इनका रिवीजन कीजिए, आप अपने आप याद हो जाएंगे कौन सा कहां पर है। यही चीज है जिससे आप इनको याद रख सकते हैं। तो आखेट निशीत क्षेत्र है, पहला डोली है जोधपुर में, लोहावट है जोधपुर में, गुड्डा विश्नोई है जोधपुर में, साथीन है जोधपुर में जो इंपॉर्टेंट रह सकता है, फिटकासनी ये भी जोधपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है, जंबेश्वर जी जोधपुर में, डेंचू जोधपुर में। जो कुछ ऐसे नाम है जिनका नाम आपने पहली बार सुना है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपको पूछ लिया लोहावट, तो आपको पता है जोधपुर है, गुड्डा विश्नोई या जंबेश्वर जी जोधपुर में रहेंगे। इसके अलावा देखिए दोरीमना बाड़मेर में है, रामदेवरा जैसलमेर में है, उजला जैसलमेर में है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, देशनोक बीकानेर में है, जोड़बीड़ बीकानेर में है, बज्जू बीकानेर में है, दियात्रा ये इंपॉर्टेंट रह सकता है, दियात्रा, मुकाम बीकानेर में है, संवंतसर कोटसर बीकानेर में है, सेंतल सागर दौसा में है, सेंतल सागर दौसा में है, महला जयपुर में, महला कहां पर है, जयपुर के अंदर। इसके अलावा देखिए आप, बरदोद कहां पर है, अलवर में, जोड़िया कहां पर है, अलवर में, रानीपुरा कहां पर है, टोंक में, कंवालजी कहां पर है, सवाई माधोपुर में, आखेट निशीत क्षेत्र है ये सभी। कनक सागर आखेट निशीत क्षेत्र कहां पर है, बूंदी में, सोरसन कहां पर है, बारा में, बागदड़ा उदयपुर के अंदर है, सोकलिया अजमेर में है, गंगवाना अजमेर में है, तिल्लोरा अजमेर। ये जगह हमने नाम सुने, तिल्लोरा का हमने सुना है, गंगवाना का हमने सुना है, सोंकलिया का हमने सुना है। तो ये क्वेश्चन तो पूछेंगे, सबको पता बता देंगे कि सोंकलिया आखेट निशीत क्षेत्र कहां पर है, सबको पता है अजमेर में। मेनाल भीलवाड़ा में है, जरोदा नागौर में, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। रोटू नाम सुना है हमने, रोटू का कंजर्वेशन पार्क भी है। सांचौर जालोर में है और जवाई बांध पाली में। यह है आखेट निशीत क्षेत्र है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा यहां से आपका, राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निशीत क्षेत्र है वो है संवतसर कोटसर बीकानेर वाला। राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निशीत क्षेत्र है वो है कनक सागर बूंदी वाला दोस्तों। सबसे बड़ा संवतसर कोटसर, सबसे छोटा कनक सागर बूंदी। सर्वाधिक आखेट निशीत क्षेत्रों वाला जिला, सर्वाधिक जोधपुर में 7 है, उसके बाद बीकानेर में 6 है और अजमेर में 3 है दोस्तों। ये हो गया आखेट निशीत क्षेत्र। अब हमारा जो मेन चीज है, जो मेन हमें पढ़ना है वो ये रही जानकारी, राजस्थान के जिलेवार वन्य जीव दोस्तों। देखिए राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर प्रत्येक जिले का अलग अलग वन्य जीव घोषित किया गया है, और जिलों के शुभंकर वन्य जीव बनाने का जो आदेश है वो 17 फरवरी 2016 को जारी किया गया था। राजस्थान में 2016 के अंदर एक आदेश आया कि हर एक जिले को एक शुभंकर घोषित करना होगा एक जीव को, और 33 जिलों के 33 शुभंकर जीव है वो घोषित किए गए। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। चलिए मित्रों देखते हैं कौन से जिले का कौन सा है दोस्तों। बीकानेर का है भटतीतर, चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा, गंगानगर का है चिंकारा, प्रतापगढ़ का है उड़न गिलेरी, बांसवाड़ा का है जलपीपी, हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिल, चूरू का है काला हिरण, डूंगरपुर का है जंगली धोंक, झुंझुनू का है काला तीतर, सीकर का है साहिन, बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है ये, उदयपुर का है बिज्जू, राजसमंद का है भेड़िया, जयपुर का है चित्तल, सिरोही का है जंगली मुर्गा, ये भी चित्तल भी इंपॉर्टेंट है, अलवर का है सांबर, अलवर का सांबर, जालोर का है भालू, दौसा का है खरगोश, बाड़मेर का है मरू लोमड़ी दोस्तों। तो बीकानेर का भटतीतर, चित्तौड़ का चौसिंगा, गंगानगर का चिंकारा, साथ में पढ़ते जाइए, प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी, बांसवाड़ा का जलपीपी, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल,
चूरू का काला हिरण, डूंगरपुर का जंगली दोंक, झुंझुनू का काला तीतर, सीकर का शाहीन, उदयपुर का बिज्जू, राजसमंद का भेड़िया, जयपुर का चित्तल, सिरोही का जंगली मुर्गा, अलवर का सांबर, जालोर का भालू, दौसा का खरगोश, बाड़मेर का मरु लोमड़ी। दोस्तों आगे चलते हैं, 18 का हमने देख लिया है यहाँ पे। 18 से आगे 19, भरतपुर का है सारस, जैसलमेर का है गोडावण, यह भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। धौलपुर का है पंचीरा, इंडियन स्क्रीमर। जोधपुर का है कुर्जा, यह भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। करौली का है घड़ियाल, पाली का है तेंदुआ, सवाई माधोपुर का है बाघ, रणथंभौर बाघ परियोजना इस वजह से। अजमेर का है खड़मोर, कोटा का है उदबिलाव, भीलवाड़ा का है मोर, राष्ट्रीय पक्षी इस वजह से बन सकता है क्वेश्चन। बूंदी का है सुरखाब, टोंक का है हंस, बारा का है मगर, नागौर का है राजहंस और झालावाड़ का है घाघरूनी तोता। वापस देख लीजिए, भरतपुर का सारस, जैसलमेर का गोडावण, धौलपुर का पंचीरा, जोधपुर का कुर्जा, करौली का घड़ियाल, पाली का तेंदुआ, सवाई माधोपुर का बाघ, अजमेर का खड़मोर, कोटा का उदबिलाव, भीलवाड़ा का मोर, बूंदी का सुरखाब, टोंक का हंस, बारा का मगर, नागौर का राजहंस और झालावाड़ का घाघरूनी तोता। शुभंकर जीव इनको घोषित प्रत्येक जिले के किए गए हैं। दोस्तों तो हम देख रहे थे वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों के लिए अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, मृगवन, आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र, जंतु वाले, इन सभी के बारे में 2 क्लासों के अंदर हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। मित्रों आपसे आशा रखता हूं कि आप कमेंट करके मेरे को बता देंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पहली क्लास पार्ट 1 है, वो जरूर अटेंड करें मित्रों। इसी प्रकार उसमें भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उसको जाकर फॉलो कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।